हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A में दो पार्ट है, दोनों ही पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले भी अब कुछ बेसिक्स अगर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिंग हमें पता होना चाहिए कि रिंग क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली रिंग क्या होता है? आ रिंग is a set with two operations कौन कौन से? प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सच दैट, ठीक है, यानी कई बार इसको आर प्लस एंड मल्टीप्लाई इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सच दैट आर प्लस इज एन आबिलियन ग्रुप, इज एन आबिलियन ग्रुप। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप हो। ठीक है, सेकंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉलो करती हो फॉर सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती हो फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास सब रिंग। ठीक है, तो सब रिंग क्या होती है? ठीक है, तो सब रिंग सबसेट ऑफ आर, यानी कि रिंग का सेट जो होगा, आर जहाँ पे रिंग होगी उसका एक सबसेट एस इज अ सब रिंग। ठीक है, ए फर्स्ट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, सो बेसिकली ऑब्वियसली ये भी एक रिंग ही होती है, रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होती है, बट चूंकि ये आर एक रिंग का ही सेट है इसलिए हम सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करा के ना देख के हम क्या क्या कहते हैं? क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, दूसरा क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एंड थर्ड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम बस इन तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो कराते हैं, टेस्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एस जो है वो सब रिंग है या नहीं। ठीक है, अब ठीक है, एंड द रिंग ऑफ M2Z का मतलब क्या है? द रिंग ऑफ M2Z। ठीक है, तो बेसिकली M2Z क्या है? 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, विद इंटीजर्स इन A B C एंड D, जहाँ पे A B C D बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो बेसिकली ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ एक रिंग होता है। एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ रिंग होता है। ठीक है, अब हमारे पास चेक क्या करना है हमें क्वेश्चन में? प्रूव दैट सेट ए जो है वो सब रिंग है ऑफ रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो ये तो हमें गिवन है कि ये जो है हमारे पास रिंग है। ठीक है, अब गिवन सेट क्या है? ए इक्वल टू A0 0 B। ठीक है, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू जेड है। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये हमारे पास सब रिंग है या नहीं। ठीक है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब तीनों प्रॉपर्टीज को हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखो इफ ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास 0 0 0 0, ठीक है, बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इससे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये तो होगा कि ए जो है नॉन एम्प्टी है। ठीक है, इम्प्लाइज ए इज नॉन एम्प्टी, ए इज नॉन एम्प्टी। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स हम दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। लेट x इक्वल टू a1 0 0 b1 एंड y इक्वल टू ले लिया a2 0 0 b2, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 0 0 b1 प्लस b2, ठीक है। अब देखो सिंस a1 a2 belongs to z implies a1 plus a2 also belongs to z and b1 b2 belongs to z implies b1 plus b2 also belongs to z implies x plus y belongs to z, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए यानी सिमिलरली अगर हम करें x माइनस वाई तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 0 0 b1 माइनस b2, तो ये a1 माइनस a2 बिलोंग्स टू z है एंड b1 माइनस b2 बिलोंग्स टू z है, ठीक है। तो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो लेट एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, a1 0 0 b1 एंड a2 0 0 b2, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो देखो a1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 a2, ठीक है। एंड जब इस कॉलम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगा तो 0 एंड फर्स्ट रो का सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा तो 0 और हो जाएगा b1 b2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a1 a2 बिलोंग्स टू z एंड b1 b2 बिलोंग्स टू z implies एक्स वाई बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से कह सकते हैं सो एक्स वाई, ये सॉरी हमारे पास क्या था, M to Z इज अ सब रिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ZP, ठीक है। ZP बेसिकली क्या है, ZP डिफाइन है क्या इसमें, ZP ऑफ द इंटीजर मॉड्यूलो प्रूव दैट द रिंग ZP ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो P वेयर P इज अ प्राइम इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो इसको इंटीग्रल डोमेन शो करना है। तो बेसिकली जीपी जेडपी में एलिमेंट कौन से हैं, 0 1 2 डॉट डॉट p माइनस 1, ठीक है। एंड ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p के साथ डिफाइन है, ठीक है। अब इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, हमारे पास बेसिकली आर रिंग आर, ठीक है, इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इफ, ठीक है, फर्स्ट इट इज कम्यूटेटिव, ठीक है, सेकंड इट हैज यूनिटी 1, ठीक है, एंड थर्ड नो जीरो डिवीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या इसको हमें रिंग दे रखा है, टू डेट द रिंग ZP ऑफ इंटीजर मॉड्यूल P, यानी रिंग तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमें तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। रिंग प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट तीन प्रॉपर्टीज को हमें सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। तो पहले कम्यूटेटिव, ठीक है। तो वी नो, ठीक है, इफ A belongs to ZP, B belongs to ZP, then A B इक्वल टू B A इक्वल टू जो भी हमारे पास इसका रिजल्ट आता है, सपोज P कोई X कोई वैल्यू है मोड P, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास
ए बी इक्वल टू बी ए कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन है तो कम्यूटेटिव बेसिकली होता ही है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव तो हो गया। अब हम करेंगे, पहले हम शो कर लेते हैं यूनिटी, ठीक है। तो अब देखो यूनिटी के लिए देखें तो ए डॉट वन इक्वल टू बी डॉट वन, सो ए डॉट वन इक्वल टू वन डॉट ए, या हम कहें वन का अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या रहा है, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी, ठीक है। तो यानी वन इज दी यूनिटी, ठीक है, वन इज द यूनिटी। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब है हमारे पास नो जीरो डिवीजर, ठीक है। तो नो जीरो डिवीजर, ठीक है। तो सपोज लेट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी, विच इम्प्लाइज पी डिवाइड ए एंड बी, ठीक है। बट सिंस P इज प्राइम, ठीक है, P जो है वो प्राइम है, इसका मतलब P आइदर डिवाइड A और P डिवाइड B, बट A एंड B आर लेस देन इक्वल टू P माइनस वन, ठीक है, विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, यानी बेसिकली P डिवाइड A या P डिवाइड B आइदर A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू जीरो, यानी हमारे पास दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिल रहे कि उनके मल्टीप्लाई को P डिवाइड कर रहा हो, तो इसका मतलब नो जीरो डिवीजर, नो जीरो डिवीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। सभी प्रॉपर्टी सभी कंडीशन होल्ड करती है, तो हम कह सकते हैं कि ZP इज अ इंटीग्रल डोमेन, ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।